SRH पे, क्योंकि यार ये वो टीम है जो हर बार नारा लेके निकलती है, अब की बार 300 पर और कर देगी, एक ना एक साल कर ही देगी। बट यार SRH सबसे पहले तो जो मेरे मन में आता है, आप लोग अपना अपना बताएं वैसे कि आप लोगों के और मन में क्या क्या आता है, बट रिलीज किसको कर रही है? क्योंकि SRH भी ऐसी टीम है, ऐसा लग रहा है वो सारे भाई एक दूसरे को पकड़ के बैठ गए, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई तो जाएगा कौन? कौन रिलीज होगा यहाँ? क्लासन को रिलीज करो, सबसे बड़ा अरे नहीं कर रहे हैं, मना कर दिया उन्होंने, सीधा लिखा, उनकी रिपोर्ट नहीं सुनी आपने? फॉर जय जायसवाल ज्यादा मत बोलो, आपके ठीक है वो नहीं कर रहे रिलीज। अगर फिर वही करना है कि पिछले सीजन वाली टीम लेके उतरनी है, क्योंकि बिना टीम उनकी तगड़ी है, कुछ भी उनको रिलीज 1 2 3 ईशान किशन नंबर 3 भाई 1-2-3 से जीत जाओगे। गुजरात जीत गई, नहीं जीती ना, आपको टीम बनानी पड़ेगी। प्लस आपको अपने कप्तान का भी तो देखना है भाई। पैट कमिंस का क्या भरोसा, कितने अवेलेबल रहेंगे आप? ये मोहम्मद शमी का तो भरोसा करोगे? उनाटकट का करो ना करो, शमी तो कर लोगे, चलो सिमरजीत का करो ना करो, उनाट भाई इनको ऑप्शन में जाके प्लेयर पिक करने पड़ेंगे। अगर यही टीम लेके जाएंगे तो फिर वही हाल होगा। 1-2 मैं हैदराबाद का मैं आपको बता दूं, हैदराबाद हर्षल पटेल 1 2 3 मिली, 1 2 के अलावा सब भगवान भरोसे है। नहीं यार इतना क्यों, मैं आपको बताता हूँ ना रीजन। आपके पास ठीक है अभिषेक और ट्रेविस हेड इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, आप इनको बैक करते हो पूरे सीजन, कुछ भी मिले आपको, ठीक है। ईशान किशन आपकी नई एडिशन है, बहुत अच्छा, उन्होंने 100 भी मारा, उसके बाद थोड़ा बीच में नहीं आया, बीच में जाते आया ही नहीं, बिल्कुल जाते आते उनकी 2 पारियां आई। फिर इस सीजन डोमेस्टिक में अच्छा स्टार्ट किया है, स्टिल आप उनको खिलाओगे क्योंकि एक इंडियन बैटर आपको, और ईशान किशन को छोड़ना नहीं चाहिए, जो मेरा भी मानना है। 3 पे ये बहुत भुगत चुके हैं, त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, अनमोल प्रीत से लेकर सब इन्होंने ट्राई है। करा, और ईशान किशन को इनको रखना चाहिए क्योंकि देखो वैसे यूटिलिटी पे आपके पास प्लेयर्स नहीं है। वो कभी ओपनर आपको कुछ दिक्कत देगा तो ओपन कर सकता है, कीपर कुछ दिक्कत हुई, आपको क्लास नहीं छोड़ रहे हो आप, मन करे तो कीपिंग कर सकता है। तो ये 3 बंदे तो आपके हो गए। फिर बट फॉर्म वाइज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या कुछ है। अब 4 नंबर की बात आ जाते हैं, यहाँ से इनकी जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं कि अभी क्या करेंगे। नीतीश रेड्डी का भी फिटनेस भी जवाब दे देती है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद नीतीश रेड्डी वैसे दिखे नहीं आपको। फिर आपके हेनरिक क्लासन को क्या रख रहे हो नहीं रख रहे हो, इन्होंने बोल दिया कि हम रख रहे हैं, बट क्या इनको बॉलिंग देखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी भी एक 23 करोड़ 75 लाख के हैं हेनरिक क्लासन, आपके पास बॉलिंग, वरना सेम ही बॉलिंग लेकर उतरोगे आप। भाई फिटनेस नहीं है ना। देखो जो मैंने बोला कि भरोसे, मोहम्मद शमी की आप T20 वाली चीज अभी नहीं बोल सकते हो कुछ भी, आप जयदेव उनादकट के लिए नहीं बोल सकते। महंगे ही हैं इनके, 8-9 करोड़ से कम के यार हर्षल पटेल से तो बेटर ही शमी है 10 करोड़। हर्षल पटेल आपका विकेट टेकर है भाई, विकेट ले जाता है भाई। हाँ, मानो चाहे मत मानो, अगर हर्षल को हटा दोगे ना, आपकी गेंदबाजी में जो विकेट लेने वाला गेंदबाज है वो भी नहीं बचेगा। विकेट, लेकिन यार मैं और ये सही कह रहा हूं, हर्षल पटेल हर्षल को नहीं हटा सकते आप पिछले साल के भी नंबर आप विकेट कॉलम देख रहे हो, मैं शायद मैच कॉलम देखता हूं भाई। और दूसरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैच में भी यार शमी से सही परफॉर्मेंस रही है हर्षल पटेल। नहीं, दूसरी चीज ये भी हो जाती है ना साथ में, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि बॉलिंग ऑप्शंस को लेकर अब आपको इनकी ओवरसीज कॉम्पोजिशन भी देखनी पड़ती है। ट्रेविस हेड खेलेंगे, हो ही जाते हैं, क्लासन खेलेंगे, पैट कमिंस खेलेंगे, एक जंपा भी खिला सकते हो, 3 होते हैं, स्पिनर 3 ये हो गए। अगर आप स्पिनर पिक नहीं करोगे तो आप क्या जैम्पा को खिलाओगे? अगर आप खिलाते हो तो बीच में बैटर खिलाओगे तो किसको खिलाओगे? क्योंकि इन्होंने पिछली बार जो है कामिंडो मैंडिस को भी खिलाया। फिर इनके लिए मेरे को तो भाई बढ़िया इफेक्टिव दिखे थे वो मलिंगा, इनके मलिंगा ने अच्छा बॉल डाला था एहसान मलिंगा, बट आप उनको खिला नहीं सकते हो। अगर आप एक उनको खिला देते हो तो चलो आप बोलते हैं कि एक पैट, सिमरजीत ने अभी दिल्ली के लिए लास्ट गेम बढ़िया दी है, बट सिमरजीत नई बॉल डालेंगे, ठीक है। सिमरजीत खेले भी थे लास्ट ईयर, पैट कमिंस डाल देते हैं डेथ में, या फिर उनादकट डाल देते हैं, हर्षल डाल देते हैं, बताया ना जैम्पा। हाँ, बट वो ये ना कि जैम्पा को खिला पाओगे नहीं खिला पाओगे, देखना पड़ेगा। पर बॉलर क्या, इनको इंडियन बॉलर चाहिए, इंडियन ही चाहिए इनको, चाहिए उनादकट, हर्षल पटेल। देखो मोहम्मद शमी का फिर भी चलो पिछले बार फंस गए थे, कई बार 3 ओवर करवा के उनको रोकना पड़ता था कि भाई और पे टाई ना हो, बट एक बार लगता है कि मोहम्मद शमी फिर भी बैक कर जाएंगे, आ जाएंगे। बट बाकी हर्षल पटेल का यार देखो तेल निकल चुका है, उनको भी इतना खिला उल्टा हर्षल पटेल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो भी देखो हर्षल पटेल के साथ दिक्कत क्या है ना, मतलब हमारी दिक्कत है लोगों की कि हम उनको हमेशा हल्का आंकते हैं। वो बंदा जो भी है हर साल परफॉर्मेंस करता है। देखो मैं कह रहा हूं विकेट ले लेंगे, बट रन भी उतने ही देंगे। एक चीज देखो ना, वो डेथ ओवर के ही बॉलर है। अब डेथ ओवर में उनका एक बार इकोनॉमी देखोगे 10 11 12 होगा, इतना तो यार 11 10 का तो चांसेस रहता ही है जब आप डेथ ओवर्स की बात देखो। बट मैं वही कह रहा हूं कि देखो हर्षल पटेल ने विकेटें ली, पर्पल पटेल भी वो बने, वर्ल्ड कप भी खेले इंडिया के लिए। बट एक मैं आपसे सिंपल पूछता हूं कि हर्षल पटेल आपको बॉलर लगते हैं? प्राइस कितनी है हर्षल पटेल की? 8 करोड़। हर्षल पटेल 8 करोड़। मैं बोलूं कि हर्षल पटेल आपको लगते हैं बॉलर जो मैच जिता देंगे आपको अपने दम पर, या टूर्नामेंट जीतने के लिए आप बात फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या 8 करोड़ में? तो मतलब मेरे को लगता है अगर 12 13 होते तो निकाल दो, एक बंदा चल जाता है। ठीक है आज की तारीख में फिर मैं उनके साथ जोड़ता हूं जयदेव उनादकट।
उनादकट कितने के? एज बॉलिंग उनादकट ग्रुप तो सस्ते ही होंगे। एज बॉलिंग ग्रुप में आपसे पूछ रहा हूँ, उनादकट सिर्फ 1 करोड़ है, बॉलिंग ग्रुप पूछ रहा हूँ कि बॉलिंग ग्रुप टूर्नामेंट निकाल देगा हर नहीं, मैच में? बॉलिंग ग्रुप नहीं निकाल रहा, तो मेरा तो पता नहीं क्या है। देखो मैं मोहम्मद शमी के लिए पैट सोचूंगा, मैं शमी के लिए इवन सोच पैट रहा हूं। कमिंस भी T20 में। मैं बताता रहा हूं, मेरे लिए हर्षल पटेल मैं जब भी थोड़ा सा रखूंगा सोच के, मोहम्मद शमी की यार जो फिटनेस रही यार, ठीक है यार, पूरे साल इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद शमी नहीं है, और मोहम्मद शमी के साथ आप डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी नहीं देखते हो, तो इनको निकाल के आपको एक नई बॉल डालने वाला है कोई बॉलर मिल जाए तो वो उठा लो। भाई कायदे से अगर हैदराबाद की स्थिति देखी जाए ना, तो लखनऊ से बहुत बेहतर नहीं है bowling गेंदबाजी में नहीं है भाई। एक पैट कमिंस को छोड़ दो तो जो बाकी कि injured इनके है, भी evolve किया उससे। सारे के सारे वही और हैं। इंजर्ड है पैट कमिंस अभी पैट कमिंस का भी नहीं पता आ रहे नहीं आ रहे। पैट कमिंस भाई देखो एशेज खेलेंगे, 5 में से 3 टेस्ट मैच तो खेलना चाहिए। अभी दूसरे से T20 वर्ल्ड कप हार के तो आएंगे ऐसे। मैं कह रहा हूँ कि फिर T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, फिर भाई क्या पता उनकी स्टेज हुआ है कि भाई आपको मैनेज करना पड़ेगा। भाई काव्या आप हर मैच नहीं हो सकते। करवाएगा यार, कप्तान है तो आएगा। मैं कह रहा हूँ आ जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर उनकी, मैं एज अ बॉलिंग ग्रुप सोच रहा हूँ, अभी हमने ये बोला ना कि भाई उस बॉलिंग ग्रुप में सबसे ज्यादा भरोसा पैट कमिंस देता है जो इवॉल्व होकर बेहतर हुआ है। क्या पता वो पूरे 14 मैच ना खेल रहा हो, कटर सब मार रहे क्या हाँ, पता पूरे वो ना 14 खेल मैच रहा में हो। हो सकता है, लेकिन एक चीज तो बॉलिंग ग्रुप देखो ना यार कि बॉलिंग ग्रुप में सिमरजीत, यार मैं तो कह रहा हूँ ऑक्शन में आप लाओगे, फिर हेनरी वेनरी जैसे बंदे लाओगे तो विदेशी का हो जाएगा option। वही इनकी प्रॉब्लम होगी ना फिर कि या तो आपको वही डोमेस्टिक, जैसा अनिकेत चमक गया था पिछले साल, कोई ऐसा लड़का कप्तान पकड़ लो। ओवरसीज होना ये एक आपको टेंशन देता है कि एक प्लेयर आपका स्लॉट भर जाता है। और क्या होता है। ठीक है, पैट कमिंस है, मेरे को तो लगता है वो खेल जाएंगे इंजरी क्योंकि अब उनका भी चल ही रहा है। बट ये देखना होगा कि यार एक बॉलर, अब जब कप्तानी वहां पे है, बॉलर है, दूसरा और bowler दूसरा ला नहीं सकते। धीरज भाई, अब आपको इंडियन ही रखना पड़ेगा। क्लासन निकाल देंगे तो क्लासन की और जगह इंडियन लाओगे बॉलिंग भी तो तो आप खाली ग्रीन हो टाइप रखी का है। बंदा। अभी हमने इंडिया इनको ने देखो। खाए इतने रन, मेन इंडियन बॉलिंग बॉलर्स है कहाँ लेकिन? मैं वही तो यार कह मैं रहा ये हूँ। कह रहा हूँ, क्लासन आप निकाल दोगे तो लाओगे तो ग्रीन टाइप का ही बंदा ना, जब 24 करोड़ नहीं दोगे देखो ग्रीन तो अगर कुछ आ बड़ा ही गया प्लेयर तो लाओगे ना। ग्रीन कम से कम आपको ये देता है वैल्यू कि भाई बॉल भी वो डालेगा। यार देखो जहां और 5 क्या? बॉलर्स की, देखो नीतीश रेड्डी ग्रीन मिलकर एक बॉलर तो बनेगा। भाई एक बॉलर तो मिल जा रहा है आपको, फिर आपके पास जो है और कि नीतीश choices रेड्डी का तो यार फिटनेस वाला ऐसा मसला हो गया है ना कि उनका भी कोई भरोसा नहीं देते अब बट वो। देखो कायदे से अगर लॉजिकल देखे तो क्लासन को छोड़ना चाहिए। और फिर ग्रीन इनको एक्वायर करना ही करना है, तो उसके लिए साथ में भाई मोहम्मद शमी को भी छोड़ो, क्योंकि आपका श्योरिटी पॉजिटिव जाओ कि भाई मेरे पास इतना पैसा है। हाँ। मैं इतना श्योर हूं या कि भले हर्षल छोड़ो पर पॉजिटिव भाई जाओ। देखो मैं बोलूंगा 8 करोड़ सिंपल, तो है। मैं ये श्योरिटी के साथ जा रहा हूं कि कोई कि मिले कुछ ना भी मिले, हो ना मिले ग्रीन ले आऊंगा। कोई मिले ना मिले, मुझे ये मिलेगा ग्रीन। ग्रीन मिलेगा। ग्रीन मुझे मिल जाएगा, और जो कि उनको रखना चाहिए। देखो फिर बॉलिंग ग्रुप में थोड़ी बहुत चीजें आप चला लोगे। नहीं ये मैं एग्री करता हूँ। अगर चलो मैं कह रहा हूँ, आप लोग कहते हो हर्षल पटेल 8 करोड़, किसी भी एक को भाई छोड़ना 23-24 करोड़ उसके एक दो, और आप देखो- 30 करोड़ का बजट ग्रीन पर ही डाल दो। और हर्षल पटेल स्टिल जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं, मोहम्मद शमी तो नई बॉल के लिए है ना आपके पास। और क्या? मैं कह दूं एक टाइम को हम सिमरजीत को देख रहे हैं नई बॉल के लिए, जो पैट कमिंस ने भी कहा था। पैट कमिंस भी बीच में आते हैं, वन चेंज ज्यादा आते हैं, बट पैट कमिंस डाले नई बॉल यार। पैट कमिंस नई बॉल डाल डालना दें, पड़ेगा भाई, और सिमरजीत क्या? के साथ नई बॉल डाल दे, और एक क्या? कैमरन ग्रीन बीच के लिए हो गए, बट नीतीश जो हम रेड्डी हर्षल बीच का के लिए कह हो रहे हैं गए। रन खा जाते हैं, भाई हर्षल के रन ठीक है, हाँ, उनकी मैं तो इकॉनमी कुछ कह रहा पिछले हूँ। साल की 9.8 है, बट इनके हैदराबाद के बाकी गेंदबाज पैट कमिंस तो हाँ। बीच में डालते और हैं ना, क्या? उनका भी 9 का वो भी इकॉनमी डेथ है, में भी डालते हैं। 9 की इकॉनमी है उनकी। उसके अलावा उनादकट की 7.5 की है, मेरे और दिल से दुआ है 11.5 तेरी टीम में आ जाए हर्षल। क्या? फिर तू ये विकेट कॉलम गिन मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट विकेट कॉलम से पता है, मुझे याद है। एक ही तो गेंदबाज है जो विकेट लेता है आपके लिए, और विकेट आप कितने उसको हैं भी जब बाहर भाई? करने के क्या चक्कर में भाई? हो। आपने अगर कितने नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनको फिर भी एसआरएच क्या करेगी, इनको रख ले, क्योंकि डेथ में तो डाल देंगे। और यार। क्या? हर्षल और पटेल होगी, और मनोज भाई डेथ के उनादकट हिसाब होगी। से 9 9.5 की इकोनॉमी बहुत सही है भाई, ये डालता ही बंदा डेथ मैं कह रहा हूं में। कि देखो स्टिल यूटिलिटी भी देख लेना, आपकी टीम को प्रॉब्लम क्या है। बॉलिंग प्रॉब्लम है, फिर डेथ बॉलिंग और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेथ बॉलिंग में सपोज एक मैंने को कह रहा हूं कि यार उनादकट हो गए, आपके हर्षल पटेल हो गए, पैट कमिंस ही खुद डाल ऊपर से देगा। इंडियन है, आपको इंडियन ऊपर बढ़िया आपके लिए एक बॉलर है। सिमरजीत प्लस पैट कमिंस, अगर देखो क्लासन छोड़ोगे तो ही काम बनेगा, उसके अलावा नहीं है।